हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। होप सो कि बच्चों आप लोग सेफ होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो बच्चों होप सो कि आप लोगों ने चैप्टर तो जरूर पढ़ लिया होगा। नहीं, अगर अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। इससे हमारा बेस भी खराब होता है और हम जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में हमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, डाउट्स में रहते हैं। कोई अगर हमसे अलग से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम फौरन बोल देते हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, हमारी बुक में था ही नहीं, क्योंकि हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा। अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें सेकुलरिज्म के बारे में कोई बात आएगी तो हमें उसकी पूरी समझ होगी, पूरी जानकारी होगी। तो इसलिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि आपको चैप्टर से निकाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा अगर आगे पीछे करके पूछ लिया जाता है तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आज की एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। के लिस्ट कीजिए डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो आप अपने नेबरहुड में अपने आसपास देखते हैं। दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेयर, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड, सेक्रेट साइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस म्यूजिक एंड सिंगिंग इटीसी। ये जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेयर हो सकती है डिफरेंट गॉड्स की, डिफरेंट सबके सेक्रेट साइट्स यानी पवित्र स्थल जिसको बोलते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस म्यूजिक्स हो सकते हैं और सिंगिंग्स हो सकती हैं। डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस? क्या ये हमारी यहाँ जो एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, क्या ये उसको इंडिकेट करता है, रिलीजियस प्रैक्टिस को फ्रीडमली करने को इंडिकेट करता है? तो चलिए सबसे पहले हम अपने जो नेबर में हमारे डिफरेंट रिलीजियस पाए जाते हैं, बेसिकली इंडिया में जो 4 पॉपुलर रिलीजियन है, 4 सबसे ज्यादा जो रिलीजन के मानने वाले लोग हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिलीजन है सिख। इनकी वर्शिप कहाँ करते हैं लोग? गुरुद्वारा में करते हैं। इनके गॉड कौन होते हैं? वो होते हैं गुरु नानक। इनकी सेक्रेट बुक कौन सी होती है? सॉरी, ये स्केर्ड लिखा हुआ है, जैसे ये सेक्रेट है, गुरु नानक ग्रंथ साहिब। रिलीजियस म्यूजिक जो होता है उसको बोलते हैं कीर्तन। फिर सेकंड है हमारे पास इस्लाम। इसके जो लोग वर्शिप करते हैं वो मॉस्क्यू में करते हैं, गॉड का नाम है अल्लाह, और जो सेक्रेट बुक है वो है कुरान करीम। एंड रिलीजियस म्यूजिक जो है वो बेसिकली रिसाइटेशन, ब्यूटीफुली रिसाइटेशन ऑफ कुरान ही हमारा रिलीजियस म्यूजिक होता है। और फिर हमारे सामने हिंदूज जो है वो टेम्पल में वर्शिप करते हैं। गॉड जो होते हैं इनके आइडल्स ऑफ गॉड होते हैं, यानी गॉड की मूर्तियां होती हैं डिफरेंट गॉड्स की। सेक्रेट बुक होली गीता होती है। एंड रिलीजियस म्यूजिक को भजन बोलते हैं। फिर हमारे सामने आ जाता है क्रिश्चियन। इनकी वर्शिप होती है चर्च में, इनके गॉड का नाम है जेसस और इनके सेक्रेट बुक का नाम है बाइबल, और इनके रिलीजियस म्यूजिक को बोलते हैं लिटर्जिकल म्यूजिक। ओके बच्चों, तो एक देखिए यहाँ तक तो ये आंसर हो गया। मैंने नीचे ये नहीं लिखा डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, तो आप लोग खुद से मेंशन कर लीजिएगा यस दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो बच्चों पूरा आंसर लिखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर रह गया, या आप खुद भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या जरूरी है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। ये नहीं कि इनकम्प्लीट आंसर लिखेंगे तो नंबर भी आप लोगों को इनकम्प्लीट ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग नीचे लाइन में लिख लीजिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। Will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide? Give reason for your answer. पूछ रहे हैं क्या गवर्नमेंट जो है किसी रिलीजियन में इंटरवेन कर सकती है अगर कोई रिलीजियस ग्रुप ये कहे कि उनके रिलीजियन में इन्फेंटिसाइड यानी कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड को मार देते थे, पहले मारते थे, अभी भी कई जगह जो है मारते हैं लोग, मतलब बच्चे को पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद बेसिकली लोग लड़कियों को मारते थे।
तो क्या उनके यहाँ अलाउ है? तो क्या गवर्नमेंट इस चीज को खत्म करने के लिए उसमें इंटरवेन कर सकती है उनकी रिलीजियस बिलीफ में? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर कर सकती है तो आप अपने आंसर के लिए रीजन भी लिखिए। तो हमारा आंसर स्टार्ट होता है, यस द गवर्नमेंट विल श्योरली इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेनिटिसाइड। यस, गवर्नमेंट जरूर श्योरली इंटरवेन करेगी अगर कुछ कोई रिलीजियस ग्रुप ये कहता है कि उनका रिलीजन जो है उनको इन्फेंटिसाइड करने की इजाजत देता है। क्यों करे? अब हम रीजन बता देते हैं क्यों करेगी। बिकॉज सबसे पहले तो बात है कि किलिंग अ लाइफ इज अ वेरी बिग क्राइम एंड इट इज अगेंस्ट द इनह्यूमैनिटी। पहले इंसानियत के नाते हम ये जान लेंगे ये बहुत बड़ा कुकर्म है। इंसान होने के नाते ये गैर इंसानी अमल है। इट इज आल्सो द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो ये एक फंडामेंटल राइट का बहुत बड़ा उल्लंघन हो रहा है। और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल है और जो हमारे कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए जो इक्वली ट्रीट करने का जो आइडियाज है इन सब के बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ द हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजियंस, व्हाट डज दिस इंडिकेट। ये कह रहे हैं कि अपने स्कूल के जो एनुअल हॉलीडे कैलेंडर जो है कैलेंडर में जो एनुअल हॉलीडेज हैं उसको देखिए और ये देखिए कि कितनी जो है ये डिफरेंट रिलीजियस से छुट्टियां जो है डिफरेंट रिलीजियस के फेस्टिवल्स ओकेजन के मौके पे छुट्टियां होती हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट, और ये क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हॉलीडेज इन आवर कैलेंडर ऑफ स्कूल, ये बेसिकली सभी स्कूलों में ये छुट्टी होती है। हमारी इंटरनेशनल छुट्टियां हैं। तो रिलीजन है हिंदू हॉलीडेज होती है हिंदूज के फेस्टिवल में होली, दशहरा, दीपावली सबकी ये पूरी इंटरनेशनल लेवल पे हॉलीडेज होती हैं। मुस्लिम्स के होती है ईद उल अजहा, ईद उल फित्र और मुहर्रम। सिख की होती है लोहरी, गुरु गोबिंद सिंह जयंती, गुरु पर्व। क्रिश्चियन की क्रिसमस और गुड फ्राइडे। और देखिए फिर यहाँ मैंने छोटा सा छोड़ दिया ताकि आप लोग खुद से लिखें, ताकि आप लोगों को ये बात ध्यान में रहे। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। It is indicating that our India is a secular state। हमारा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और इसमें all religion are equal। सभी रिलीजन जो है इक्वल है। स्टेट किसी भी रिलीजन को जो है नहीं इन्फोर्स कर सकती है और न ही किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। सभी जितने रिलीजियस के मानने वाले हैं सभी की जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं, उनके खास ओकेजन्स होते हैं, उस पर छुट्टी होती है हमारे इंडिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबरिंग में थोड़ी गलती है, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट सब एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजियन। यानी कह रहे हैं कि एक ही रिलीजियन में डिफरेंट व्यूज बताइए। यानी जैसे हमने अनटचेबिलिटी में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट करके एक ही रिलीजियन में मतलब डिफरेंट ग्रुप्स हो जाते हैं। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जो हमारे इंडिया में रिलीजियंस देखे जाते हैं या फिर पूरे वर्ल्ड में जो रिलीजन है उसमें जो डिफरेंट व्यूज है, एक ही रिलीजन में कई ग्रुप होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल लिखने के लिए कह रहे हैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं। डिफरेंट व्यूज आर फॉलोड इवन विद इन द सेम रिलीजन। एज फॉर एग्जाम्पल इन द हिंदू रिलीजन वी हैव 100 ऑफ डेटीज वर्शिप्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। यानी कि हिंदू रिलीजन में जो 100 ऑफ डेटीज यानी 100 लोग अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, एक ही, जबकि सब एक ही रिलीजियन के लोग हैं। इसी तरह सिमिलरली इन मुस्लिम कम्युनिटीज देयर आर शियाज एंड सुन्नीज, इन जैनिस देयर आर श्वेतांबर एंड दिगंबर सेक्ट्स, इन बुद्धा धर्म देयर आर हिनायांस एंड महायांस। ओके बच्चों, तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको लग रहा होगा आंसर बहुत बड़ा है, नहीं, आंसर ये सिर्फ लैंग्वेज लिखी हुई है समझाने के लिए, अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। आधा तो हम क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवेंस इन रिलीजन। कि इंडियन स्टेट जो है वो अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है और वहीं दूसरी तरफ ये कहता है कि वो रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। ये आइडिया जो है थोड़ा सा क्वाइट कंफ्यूजिंग है। डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जांपल फ्रॉम द चैप्टर एज वेल एज दोज दैट यू माइट हैव कम अप विथ।
ये कह रहा है कि एक बार फिर से जो है आप इसको समझने के लिए अपनी क्लास में जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको लेके क्लास में डिस्कशन कीजिए। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग आपस से। ये हमारी ऑनलाइन क्लास है। यस, द इंडियन स्टेट बोथ कीप अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवेन इन रिलीजन। यस, ये बात सही है कि इंडियन स्टेट जो है वो अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है और वहीं पर वो रिलीजन में इंटरवेन भी कर सकता है। बिकॉज द इंडियन स्टेट यूजेस 3 स्ट्रेटेजी टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। क्योंकि देखिए अब इसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं, क्योंकि इंडिया ने जो है अपने आप को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए 3 स्ट्रेटेजीज हमने अभी तक पढ़ी हैं उनको अपनाया है। नंबर फर्स्ट, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, अपने आप को रिलीजन से दूर रखा है। सेकेंड, स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, किसी भी धर्म में ना घुसने की, ना इंटरफेयर ना करने की स्ट्रेटेजी को अपनाया है। और नंबर थर्ड है स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेन, यानी इंटरफेरेंस करने की स्ट्रेटेजी को अपनाया है। तो चलिए अब इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। दिस मीन that in order to sentiment of all religion which are not violate or discriminate any individual's right, state not interfere with this religious rule। इसका मतलब ये है कि वो रिलीजियन रूल जिसमें किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा रहा हो, कुछ खास ऐसे रूल है, कुछ खास ऐसे बिलीव्स अगर किसी धर्म के, और उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो रहा हो, किसी का कोई नुकसान ना हो रहा हो, तो क्या करता है स्टेट जो है ऐसे रिलीजियस रूल में इंटरफेयर नहीं करता। बट इफ द सेम religion group dominate other member because of this religious belief and practice, then the state may have intervened in the religion based personal laws of community to end a bad social practice to stop the violation of fundamental rights of citizen। लेकिन अगर कोई एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों पर क्या करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किस वजह से, अपने रिलीजियस बिलीफ की वजह से, यानी उनके धार्मिक यकीन उनके ऐसे हैं और वो क्या करते हैं, उनके साथ जो है ऐसा बिहेवियर करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो स्टेट क्या है उस रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ में जो है क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। क्या करने के लिए, उस बैड सोशल प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए और जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, क्योंकि सब लोग जो है वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो बच्चों होप सो कि आप लोगों को ये बात पूरी समझ में आ रही होगी कि किस सिचुएशन में कर सकती है और किस सिचुएशन में नहीं कर सकती। इसको हमने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोग वहां से भी जाकर इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आप लोगों के बिल्कुल ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, फिर हमें यहाँ पर लिखने के लिए क्या कहा गया था, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव्स क्यों इम्पोर्टेंट है, और फिर कहा गया था कि आप ये जो ऑब्जेक्टिव्स है इनका वायलेशन जो हो रहा है आज के टाइम में उसको एक एक एग्जाम्पल लिखिए। तो ऑब्जेक्टिव हमें दिया गया था, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, यानी एक धार्मिक, एक मजहब के लोग, कोई रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेशन नहीं कर सकती, यानी उस पर दबदबा नहीं चला सकती इंडिया में। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो हम देख लेते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू फंक्शन अ कंट्री डेमोक्रेटिकली एंड आल्सो टू स्प्रेड ब्रदरहुड एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। ये जरूरी है, एक कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए जरूरी है, आपस में भाईचारा फैलाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए ये जरूरी है। एक ऐसी सोसाइटी जो डेवलपमेंट के, अगर हम आपस में झगड़े करते रहेंगे, एक दूसरे पर दबदबा लगाते रहेंगे, हमारा ध्यान उधर रहेगा, तो हम कभी विकास ही नहीं कर पाएंगे, नहीं दूसरे लोग हमसे आगे चले जाएंगे, हम अपने ही झगड़ों में, अपने ही घर के झगड़ों में जो है उलझे हुए रह जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने काम से काम रखें और जो है अपनी डेवलपमेंट की तरफ, अपने देश की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, तो देख लेते हैं आज के टाइम में हमें क्या एग्जाम्पल मिल रहा है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी पर जो है डोमिनेशन कर रही है। तो देख लेते हैं, अ मुस्लिम फैमिली लिविंग अमंग हिंदू पीपल इन अ लोकेलिटी इज फॉरबिडन टू डू कुर्बानी इन ईद उल अज़हा विच इज देयर रिलीजियस बिलीफ। यानी एक मुस्लिम फैमिली जो कि हिंदू पीपल्स की लोकेलिटी में रहती है या उसके आसपास हिंदू पीपल्स है, तो उनको क्या किया जा रहा है आज के टाइम पे, उनको कुर्बानी नहीं करने दी जा रही है ईद उल अज़हा पे, जो कि उनका एक रिलीजियस
बिलीव है ये आज के टाइम में इस ऑब्जेक्टिव का वायोलेशन हो रहा है, और आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा, आपके आसपास हो भी रहा होगा ऐसा कुछ। तो चलिए नंबर 2 देख लेते हैं। द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। स्टेट जो है किसी भी रिलीजियस को इन्फोर्स नहीं कर सकता और ना ही किसी भी इंडिविजुअल की जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको टेक अवे कर सकता है, यानी उसको खत्म कर सकता है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट क्यों? इट इज इम्पोर्टेंट टू एस्टेब्लिश द आइडियाज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जरूरी है क्योंकि ताकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइडियाज को यहाँ पर लागू किया जा सके, ताकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने जैसा इंडिया का सपना देखा था वैसा इंडिया बन सके। तो इसका एग्जाम्पल अगर आज के टाइम पे हमें कोई देखने को मिल रहा है सबसे बड़ा, तो वो है इन द केस ऑफ बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद के केस में ऐसा हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आगे बढ़ाया गया और दूसरे रिलीजन को पीछे कर दिया गया। तो चलिए द सेम नंबर 3 देखते हैं। द सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। वही बात आपसे दोबारा पूछी गई है, और आप लोग ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल कभी ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बिल्कुल एक पढ़े लिखे सिटीजन, पढ़ लिख कर जाहिल नहीं बनना है, पढ़े लिखे सिटीजन बनना है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको अभी से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाया जा रहा है, इसी तरह आपको चलना है ताकि आप अपने देश का, अपने कंट्री का और अपने आप का विकास कर सकें। तो पूछा जा रहा है कि द सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी, के एक ही मेंबर के एक ही रिलीजियस के मेंबर्स, कुछ मेंबर्स दूसरे अपने ही रिलीजियस के दूसरे मेंबर्स पर डोमिनेशन नहीं कर सकते। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट टू लेइंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। जरूरी है ताकि इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में फैल सके। एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन, एग्जाम्पल दीजिए। वायलेशन, अनटचेबिलिटी इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इट्स वायलेशन। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत आज के टाइम में भी बहुत हो रहा है, इसका बहुत बड़ा वायलेशन है। आज के टाइम में आप लोग देख रहे होंगे दलितों को मारा जा रहा है, उनके लड़कों को मार दिया जा रहा है, उनकी लड़कियों के साथ जो है बुरा सलूक किया जा रहा है। तो ये सब आप रोजाना न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और आपके सामने आ गई है एक एक्टिविटी। आपके लिए मैंने एक एक्टिविटी रखी है। दिस चैप्टर हैड 3 ड्राइंग ऑन रिलीजियस टॉलरेंस मेड बाय स्टूडेंट ऑफ योर एज। डिजाइन योर ओन पोस्टर ऑन रिलीजियस टॉलरेंस फॉर योर पीयर्स। यानी इसमें जो हम लोगों ने पढ़ते वक्त जो मैंने स्लाइड्स बनाई थी उसमें जो आप लोगों ने फोटोज देखी थी, ड्राइंग्स देखी थी, वो आप ही के एज के बच्चों ने जो है बनाई हुई थी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद से एक जो रिलीजियस टॉलरेंस है उस पर एक पेंटिंग बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों ने कैसी पेंटिंग बनाई है। तो मैं देखूंगी अगली वीडियो में आप लोगों के लिए एक ईमेल आईडी सेंड कर दूंगी ताकि आप उस पर अपनी पेंटिंग्स को आप उस पर भेज पाएंगे और हम आपकी पेंटिंग को देखेंगे, और जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी हम उसको अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो पे दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हो गए हों, आपको सेकुलरिज्म की बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।